क्या हालचाल। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला। आज की क्लास में बच्चों हम बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या बहुत बड़े तरीके से सर्वे कर मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग कुछ देख भी पा रहे होंगे आपके पीछे, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। और जितने भी हमारा ये परमवीर बैच रहने वाला है, क्या क्या खतरनाक चीजें हम इसमें करने वाले हैं और कैसे इस बार हमारा सामना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों से कराने वाले हैं, हमारे कोच सर तैयारी से कराने वाले हैं। जय हिंद भाई, एक बार सारे बच्चे आ जाओ बढ़िया और शानदार तरीके से। कुछ बच्चे इसको ऑनलाइन देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा शेयर करने में लेट हो गया। तो बच्चों अभी हाल फिलहाल के बारे में ही बात करेंगे। आज की हम वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, आपको यहां पर इस क्लास के थंबनेल में एक चीज दिखी होगी, परमवीर, है ना। तो यानी हम परमवीर बैच के बारे में भी कुछ बातें बात करने वाले हैं। हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी एनडीए 1 2025 का पेपर एनडीए 2 2024 की तरह नहीं बनाएगा। जो उसने एनडीए 1 2024 में किया था वही 2025 में करने की सोचेगा। तो हमने भी भाई अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है और कैसे स्ट्रेटेजी कवर करनी है ये सारी चीजें हैं। और ऑनलाइन पढ़ते कैसे हैं, स्टडी ऑनलाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपके सामने यहां पर साझा करूंगा। तो आज की क्लास में आपको ये तो पता लग गया ना भाई कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले तो मैं आपको अपने बैच के बारे में बता देता हूं, ठीक है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा बैच हमारा परमवीर बैच, जिसकी क्लासेस कल मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो जाएंगी और मैं बच्चों उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 1 से पढ़ाऊंगा। आप इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिसकी हमारी ऑल इंडिया लेवल पर कंप्लीट फीस, सारी लाइव क्लासेस, सारे फीचर्स के साथ 960 रुपीज है, दैट्स इट। मतलब 1199 का बैच था। सब कुछ सर एनडीए का सब कुछ। बच्चों मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश अनुज सर, सौरभ सर केमिस्ट्री, विक्रांत सर आपके बायोलॉजी, धर्मेंद्र सर फिजिक्स, हिस्ट्री नितिन सर, ज्योग्राफी अरुण सर और रंजीत सर पॉलिटी। सोचो इस लेवल के टीचर्स आपको क्या पड़ेगा भाई, 120 रुपए महीने के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो क्या तैयारी आपकी होने वाली है। तो पहली चीज इसके बारे में सारे बच्चों को क्लियर। हाँ जी, मैं बच्चों आपसे बात भी करूंगा। आप लोग मेरा जो हार्दिक अभिनंदन कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चलो अब मैं काम से काम की बात करता हूं कि आज की हमारे इस परमवीर बैच में, क्योंकि मैं हमेशा क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि कल तो मैं पढ़ाऊंगा भाई, कल तो हमारी क्लास 1 रहेगी, है ना, कल तो मैं पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं आपसे कुछ पुख्ता बातें करूंगा जिसमें मैं पर्सनली आपको कहीं भी ऑल इंडिया लेवल पर या गूगल पर कहीं भी ये डाटा नहीं मिलने वाला। और एक प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं सामने हट जा रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, क्योंकि आपको ये डाटा कहीं भी नहीं मिलने वाला। बच्चों 2024 का पेपर जो कि अप्रैल में होता है ना, और 2024 का सेकंड पेपर जो कि सितंबर में, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखे किस चैप्टर से कितने आए थे। तो पहले तो मैं भारी भरकम वाले चैप्टरों को अगर मैं देखूं तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी का बोल वाला है 2024 के फर्स्ट में 13 और 2024 के सेकंड में 15 क्वेश्चन लेके बैठा है। कई चैप्टरों में हमें वेरिएशन भी देखने को मिली, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली इसके 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 24 के फर्स्ट में 3 है और वहां पर 7 क्वेश्चन निकल के आए। तो स्क्रीनशॉट आपके पास ये होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मोटे मोटे तौर पर करीबन सेम ही रहा, 6 उधर आए 5 उधर आए, ठीक है बच्चों। बाइनरी नंबर मिसलिनियस से 0 आंकड़ा रहा। लॉगरिथम पिछली बार 3 आ गए थे, इस बार 0 रहे। सेट्स एंड रिलेशन से 2 और 4 की कहानी रही, समझ रहे हो आप। तो ऐसा कोई सटीक पैटर्न तो नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जिनका बोल वाला है। जैसे कि हम किसके बारे में बात करें, यहां पर हम इनको स्टार लगा देते हैं। किसके बारे में बात करें सर जी, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, वो हमेशा ही भारी भरकम मिलेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन भी आपको हमेशा भारी भरकम मात्रा में मिलेगा। जी सर जी, ठीक है। वेक्टर या 3D के बारे में बात करें, अच्छे चैप्टर है बच्चों, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आप 5-6 क्वेश्चन हमेशा देखोगे। देखो जो चीज बदल ही नहीं रही है, हमेशा सेम रह रही है, यानी वो इस बार भी उतनी आने वाली है ना। तो ये चीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। 3D को देख लो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पिछली बार भी 6, इस बार भी 6। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं भाई जिनको आपको करना ही करना है और कुछ चमकाने की कोशिश करेंगे। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5-5। तो ये बच्चे आप पहले ये मोटे तौर पर देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन में आप इंडेफिनेट करे जा रहे हो। अरे करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है। इंडेफिनेट इंटीग्रल करो, अनिश्चित समाकलन करो। लेकिन निश्चित समाकलन देखो ना, 8 पिछली बार आए थे, 5 इस बार आए। डेफिनेट 4 और 2 आ गए। उनके पीछे ज्यादा मेहनत करने से बेहतर ये नहीं है, हमें तो पेपर क्लियर पर ध्यान होना चाहिए। तो ये बच्चों में सबसे पहले ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये आपको कोई भी ये सर्वे नहीं देगा करके
ये सर्वे मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप किस तरीके से चीजों को यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, तो मोटे तौर पर ये सब चीजें आपके सामने मैंने यहां पर सारी तौर पर रख दी है। हर चैप्टर का 2024 के फर्स्ट में और 2024 के सेकंड में कितना कितना वेटेज था, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अदरवाइज आप इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इस चैनल का, क्योंकि आपकी एनडीए की खतरनाक तैयारी यहां पर चलने वाली है। तो इसी तरीके से मैंने पूरा प्लान बनाया। अब हमारा जो पेपर होना है वो एनडीए 1 2025 अप्रैल में होना है। तो उन्होंने इस तरीके से चीजों को किस लेवल पर पूछा, क्या पूछा कि पिछली बार बोला गया कि पेपर बहुत अच्छा बनाया यूपीएससी ने, है ना, काफी चीजें चली थी कि एनडीए तो बहुत टफ बनने लगा है, लेकिन जैसे ही एनडीए 2024 आया उन्होंने उस लेवल को डाउन किया। तो अपनी प्रिपरेशन को हम तो उसी लेवल की करने वाले हैं जिस लेवल का यूपीएससी ने हमसे एनडीए 1 2024 पूछा था, मतलब उसी लेवल का करना, क्योंकि भाई वो अगर अप्रैल में चमकाएगा तो हम तब भी चमकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी तो तैयारी बहुत तगड़ी है। तो बच्चों इसी तरीके की सारी स्ट्रेटेजी के साथ आपका इस परमवीर बैच को हम 16 तारीख से शुरू कर रहे हैं। खतरनाक भयंकर तैयारी होगी। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर बैच लाइव हो चुका है, एडमिशन इसके 960 में ही चल रहे हैं अभी। आप सारे बच्चे एनरोल हो जाइए, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपने वेटेज देख लिया, ये लेटेस्ट वेटेज है। सारे बच्चे कुछ भी लिख देते हैं टीचर कि इसमें से 11 आए थे, 12 आए थे। नहीं बच्चों, एक एक चीज मिला के रख रखी है, पूरी की पूरी सटीक तरीके से मिला रखी है आपको। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को कौन नकार सकता है मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री को कौन नकार सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे शुरू कर रहा हूं मैं कल के बैच को। कॉम्प्लेक्स नंबर से अपने 6 वाले जो कंफर्म क्वेश्चंस है आने सर, उनको पहले खत्म करते हुए चलेंगे। और बच्चों जो चैप्टर मैंने करा दिया वो करा दिया। सर आप कंटेंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं? जो अभी पेपर हुआ उस तक के पीवाईक्यू सारे के सारे, जो अभी पेपर हुआ 1 सितंबर 2024 को, उस तक के सारे पीवाईक्यूज हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं। अपना नया कंटेंट, अपनी शीट्स, अपनी प्रैक्टिस शीट, सारी चीजें आपको वहां से हम बेहतरीन तरीके से देने वाले हैं। बच्चों मैं आपके डाउट भी लूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, एक दिन में आपकी करीबन पहले दिन तो हम आपके सामने 4-5 क्लास चला रहे हैं, लेकिन एक दिन आपकी 3 से 4 क्लासेस चलेंगी। क्लासेस की ड्यूरेशन 1-1.25 घंटा रहेगी। मैथमेटिक्स की ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 7 महीने का समय है। आइए बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को नहीं पता है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है मैथमेटिक्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये तो आपने वेटेज देखा, मैंने जो होमवर्क किया कि आपके सारे क्वेश्चंस को रिफाइन करके लेके आए, किस चैप्टर से कितने आए, क्या है, वो तो आपने देख लिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले मैं इसको हिंदी में समझाता रहूंगा जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, बाकी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। पहला क्या है? डोंट डिपेंड ऑन सम चैप्टर्स, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस सीरियसली। इसका कहने का मतलब क्या, सुनिए। नॉट ओनली सम फॉर्मूलाज, कनेक्शन ऑफ फॉर ऑल इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज। कई बच्चे क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन में बोलते हैं कि सर मैं ना कुछ कुछ चैप्टर करके चला जाता हूं। ये अप्रोच एक हद तक पहले सही थी, जब तक यूपीएससी एक लेवल को कम बनाता था। अब यूपीएससी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पेपर बना रहा है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को लिमिट्स में पूछ रहा है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा है ना, और एक फॉर्मूले को कनेक्टेड करके दूसरे फॉर्मूले के साथ नया फॉर्मूला कैसे आविष्कार हो सकता है वो कर रहा है। यानी हमारे पास 7 महीने हैं। तो पहले अपने दिमाग में सारे बच्चे एक मगज में डाल लो एक बात, क्या डालनी है कोच साहब मगज में, हमें कुछ चैप्टर ना कर कंप्लीट सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सीरियसली करना है, अगर आप अपने आप को सिक्योर एनडीए में देखना चाहते हो। ठीक है, हमारा जो बैच होगा इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा, बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूले का कनेक्शन और फॉर्मूले से जब वो कराएगा वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपका उस चैप्टर से उस चैप्टर का कनेक्शन है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा, अगर आप क्वेश्चंस ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस में एज्यूम यानी लेट कर लेना, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन के साथ खेलना, ऑप्शन सॉल्विंग टेक्निक, क्वेश्चन ना सॉल्व करके ऑप्शन सॉल्व कर देना, ये चीजें भी हम आपको सिखाएंगे। मैंने आपके रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर जब आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में जाओगे तो 4.5 घंटे की एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने एनडीए का पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है, 120 के 120 डिटेल सॉल्यूशन। उसमें आपको कई क्वेश्चंस में ये भी दिखेगा कि आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन टेक्निक से आप फास्ट कर सकते थे। ये 120 के 120 क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, आपकी टेस्ट और आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से जल्दी उड़ाया जा सकता है। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट होते हैं कि सर मैं तो 40 ही कर पाया, 42 ही कर पाया, 37 ही कर पाया, ये उनको बढ़ाएगा, धीरे धीरे उनमें वृद्धि करेगा। और जरूरी है भाई, जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे तो अपने आप को रिटर्न में सिक्योर नहीं कर पाएंगे, फिर एसएसबी में प्रेशर आएगा, है ना। तो ये ऑप्शंस वाली चीज हमारी यहां पर चलेगी। तीसरी, डोंट इग्नोर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक, कवर अप टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये मैंने वही चैप्टर लिख दिया यहाँ पे, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको लगेगा कि मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को जाके वो कहीं ना कहीं वहां पे कनेक्ट करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पूछ रहा होगा। तो जो मैंने स्टार लगाए वहां पे वो चैप्टर और ये, इनको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, वेक्टर। हिंदी में प्रायिकता, फलन, सदिश, बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, क्रमचय और संचय, निश्चित समाकलन, त्रिकोणमिति फलन और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा यहां पर ये इन चैप्टरों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चौथी, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? पेपर में कई बार ऐसा होता है, अरे सर ये तो क्वेश्चंस आता है, हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो आपसे बोलता है उसके टोटल सबसेट, उसके कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, आप कर दोगे 2 की पावर 5। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे जिनके अंदर 2 या 3 एलिमेंट होंगे। इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे जिनके अंदर 5 में से वो वाले एलिमेंट परमानेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीजें डिटेल्ड तरीके से, यानी आपके बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं है, फॉर्मूला कहां से डिराइव्ड हुआ है, ये आपको स्ट्रांग फील नहीं कराएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पेपर में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चों, मजा नहीं आता पेपर देने में, ठीक है, मजा नहीं आता पेपर देने में। सारे डाउट्स लूंगा मैं बच्चों आपके, ठीक है। हाँ, तो जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हायर स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं, ताकि आप लोग पेपर में उन बड़ी चीजों को कर पाए। चलिए, पीवाईक्यू टर्न्स इनटू न्यू क्वेश्चंस। इस बार के अगर पेपर में मैं बात करूं एनडीए 2024 की, कम से कम बोलूं मोटे मोटे तौर पर 22 से 23 पीवाईक्यू आए। एज इट इज बोलूं तो एज इट इज 13-14 आए, थोड़े चेंजेस करके 22 से 23 पीवाईक्यू आए। तो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल्के से बदलाव कर नए क्वेश्चंस में बदलते हैं। तो इसके लिए हमारी जो शीट मिलेगी, हम उसमें प्रीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड, न्यू और तरह तरह के क्वेश्चंस की शीट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पीवाईक्यू से नए क्वेश्चन बनते हुए भी उस शीट के अंदर रखेंगे। आपके गुड कमांड होनी चाहिए ग्राफ पर और प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन पर। आपने देखा फंक्शन अच्छी खासी वेटेज लेके आ रहा है आपका, 8-9 क्वेश्चन फंक्शन के हैं। और ग्राफ जहां होगा ना, आपको कई चीजों में तो बहुत आसानी होगी। पीरियोडिसिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वर्धमान है या ह्रासमान है, फंक्शन का इंटरवल क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है, फंक्शन ऑड है या इनटू है, फंक्शन 1-1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑनटू है, एककी है, अक्षाधक है ना, अंतक्षेपी है। तो ये सारी चीजें ग्राफ बहुत जल्दी बता देता है। आप जितनी देर में प्लॉट करोगे ग्राफ अपने बारे में सब कुछ राज खोल देगा। तो जितने ग्राफ्स बनाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, उन पर गुड कमांड होनी चाहिए और फंक्शंस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों गुड कमांड ऑन ज्योमेट्री 2D और 3D क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? 3D के अंदर हमें पता है वेक्टर्स और वो आ जाते हैं। वेक्टर के भी 6 क्वेश्चन थे, 3D के 7 क्वेश्चन थे, तो करीबन 13 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से आ रहे हैं, है ना भाई। 16 भी आ जाते हैं। और यहां पर आपका स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन आ जाता है, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन, तो यहां भी करीबन 13 के आसपास आते हैं। तो आपका ज्योमेट्री भी आपका 26 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो कोई बच्चा बोले कि मेरा तो स्ट्रेट लाइन खराब है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स खराब है, तो फिर आपका ना आगे कनेक्शन वेक्टर और 3D में भी बिगड़ जाएगा। अगर आपका वेक्टर खराब तो आपका 3D खराब, अगर आपका सरल रेखा स्ट्रेट लाइन खराब तो आपका कॉनिक सेक्शन शंकु परिक्षेप खराब, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब खराब। तो आपको इस पर गुड कमांड बनानी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठा है। कैलकुलस का खेल विद फंक्शन, कैलकुलस एक अपना ही खेल खेलता है फंक्शन के साथ, ठीक है। कैलकुलस में आपने देखा डेफिनेट इंटीग्रल कितना सारा पूछा जा रहा है, 8-8, 9-9 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो फंक्शंस का कनेक्शन कैलकुलस के साथ एक अलग लेवल पे काम करेगा। तो हम लोग कैलकुलस को भी बहुत तवज्जो देंगे और फंक्शन से कनेक्ट करके कैसे काम चलेगा ये भी बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए दूसरा, इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस बार भी मिले होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 120 में से कम 7 क्वेश्चन में था। मॉडुलस फंक्शन कम से कम 6 क्वेश्चन में मिलेगा आपको। लिमिट्स इससे आई, इंटीग्रेशन इसका आया, डेरिवेटिव इसका पूछा गया, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। आपको सबसे ज्यादा ये 4 स्पेशल फंक्शन मिलेंगे, तो इनको तो घोट घोट के पी जाना है। लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, महत्वपूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मापक फलन। आप देखेंगे कि पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चंस में ये चारों यूज हो रहे होंगे, इतने ज्यादा तरीके से चीजें आती हैं, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5% आउट ऑफ द बॉक्स, इस चीज के लिए भी तैयार रहना। यूपीएससी 5% ना उस चीज से बाहर पूछेगा जो आपने सोचा ही नहीं है। यूपीएससी 5% हमेशा वो सोचेगा जो आपने सोचा ही नहीं है। तो उसके पीछे एनर्जी खराब नहीं करनी, लेंथी क्वेश्चंस देगा। ऐसा होगा कि पहली बार ही एनडीए में पहली बार ही पूछे गए, तो उसके पीछे क्यों एनर्जी खराब करनी। 120 का 5% क्या होता है, 12×5 = 60, यानी 6 क्वेश्चन में 6 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन आ गए, या 15 छोड़ो 20 आ गए। अगर 120 में से 20 क्वेश्चन, वैसे तो 20 नहीं आएंगे, मैंने 5% लिखा है तो बहुत ज्यादा खींच के ये 10 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो अगर 120 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनका आपको पहली बार सामना हो रहा है, तो मेरे भाई ले राम राम, मतलब राम राम कर दो, दूर से निकल जाओ। क्योंकि आपको उस समय के अंदर
अपने मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करने और कम समय में करने। तो उन क्वेश्चन जो आपने कभी देखे ही नहीं या पहली बार आपके साथ टकराएंगे, क्योंकि हर बार यूपीएससी आपको साथ करेगा। एनडीए 2024 में ऐसा नहीं किया, लेकिन हम वॉस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। वॉस्ट से वॉस्ट क्या कर सकता है वो, ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। तो बच्चों आप उन 10 के पीछे या उन 5% के पीछे मत भागना, वो बहुत लेंथी और बड़े होंगे, उनको हम लोग, आप समय बचेगा तो बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे पहले से ही एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर देते हैं और अपने सेंटीमेंट्स को अपने मम्मी पापा के साथ जोड़ देते हैं कि हमारा एनडीए मम्मी पापा का एनडीए। मेरे भाई, मैं आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस पेपर की तैयारी में मोटिवेटेड रहिए, जरूरी है, कंसिस्टेंसी रही दिखाइए, बढ़िया, कॉन्फिडेंट रहिए, बढ़िया है। अभी आपको कोई भी इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं करना है। इमोशनल कनेक्शन में जब आपके हॉर्मोन्स डाउन होंगे, आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने माता पिता से कनेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं इनके लिए। अगर आपके नंबर कम आ गए टेस्ट में तो आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बस इस पेपर को उसकी पीक पर, जैसे किसी पर्वत की चढ़ाई करनी है ना, तो कहां पहुंचना पड़ेगा? उसके टॉप पे जाके पहुंचना पड़ेगा। इस बार एक यूपीएससी एनडीए को ना उसके टॉप पे जाके देख के आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद की बात करेंगे। तो कोई भी मुझे आप में से इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। अगर आप लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो, इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहना है। इस एनडीए का सबसे पहला एम आपका है कि मैं इस रिटर्न में कैसे करके मतलब कम से कम 400 नंबर के आसपास कोशिश करूं लाने, क्योंकि 400 में फेल भी हुए तो 370 380 आएंगे, 100% आप मेरिट में दिखोगे अपने आप को, ठीक है भाई? तो मेरी कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान दिलाएंगी कि आपकी मैथ की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। दूसरा, जब हम कल बैच शुरू कर रहे होंगे अपना परमवीर बैच, हमारी क्लास होगी सुबह 8 बजे, खतरनाक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप में से कई बच्चे पहले भी ऑनलाइन पढ़ चुके होंगे, अब भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। बच्चा कह रहा है बेसिक से करवाओगे क्या? बच्चों मैं आपके सारे डाउट लास्ट में ले लूंगा 5 मिनट। और दूसरी चीज यार, अगर हम पढ़ा रहे हैं 7 महीने आपके पास टाइम है, तो बच्चों दिमाग लगाओ यार। हम जब 4 महीने के अंदर बेसिक से ऊपर ले जाते हैं, मैंने वीडियो भी डाला है अपने चैनल पर, जिसमें हमारे पेपर से एज इट इज बोलूं तो 75 क्वेश्चन आए और कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बोलूं तो 94 आए। अगर कोई 120 में से 75 94 क्वेश्चन क्लेम कर रहा है तो समझो उसने किस तरीके से पढ़ाया होगा। समझो मेरी बात? चलो, पहला, हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। सबसे पहला काम बच्चों, अब आप मेरी क्लास में ऑफलाइन बैठे होते, मैं तब भी आपसे यही बात करता, आप ऑनलाइन घर से पढ़ोगे तब भी मैं आपसे यही बात करूंगा। पहला नंबर पे क्या दिख रहा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। पहले तो कोशिश करिए, अगर आपको इनसे कोई ज्यादा अपडेट नहीं मिलती है, आपको लगता है कि इन तीनों के चलाने से, और कोई सोशल साइट मैं तो नहीं जानता, इन तीनों के अलावा अगर और कोई भी होगी तो भैया देख लेना आप लोग, है ना, और कुछ भी चल रहा होता मार्केट में ये वो, मुझे तो 3 ही पता है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आपको लगता है इन तीनों की वजह से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, व्हाट्सएप तो चलो रखना ही पड़ेगा क्योंकि डाटा वाटा होता है ना, लेकिन अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम लगता है कि छोड़ने से 5-6 महीने आपका समय ही बचेगा, आप फोन कम स्क्रॉल करोगे और आपका स्क्रीन टाइम फालतू का कम आएगा, तो आप इसको अपने फोन में से कैंची से काट दो। फोन को मत काट देना, इन दोनों को कैंची से काट दो, ठीक है? दूसरी चीज, नहीं सर कभी कभी मेरे को स्ट्रेस आता है, कई लोगों के बहाने भी होते हैं, मैं तो स्ट्रेस आता है तो सर मैं स्ट्रेस में स्क्रॉल कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। तो मेरे भाई फिर तुम अपने तरीके से देखियो, मैं मना नहीं करूंगा उस चीज को, क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं और काम करने के लिए बहुत है और दिन छोटा पड़ जाता है, तो उस दिन में वही चीज करनी चाहिए जो आपके लिए पर्याप्त है और आपको वो आपके दिमाग को भी सही रखेंगे, है ना, गलत जगह इधर उधर नहीं जाओगे। क्योंकि पता है इनकी भी ना एक एल्गोरिथम है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, आप एक भी इरिवेलेंट रील देख गए और उसको अगर आप ज्यादा समय दे गए तो ये लोग ना बड़े बदतमीज हैं, इन्हें पता लग जाता है कि भाई इस तरह के कंटेंट को करीबन 40 सेकंड देखा गया है। अब आपकी जो फीड आएगी, आपकी जो फीड्स में आएंगी चीजें, वो उसी तरीके की आ जाएंगी, है ना, और सबको पता है भाई कि कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं, तो यही सब चीजें आपका समय खा जाएंगी, आपका नुकसान कर जाएंगी और आपका जो दिमाग का कंसंट्रेशन जहां पर होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कंसंट्रेशन दोनों बिगड़ जाएंगे आपके, ठीक है? और अगर आप बिल्कुल ही नहीं मानने वाले तो भैया नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरी तरफ से। दूसरा, कई लोग अपने फोन 3G 5G वगैरह में चलाते हैं, बहुत अच्छी बात। तो अगर आपके आसपास आपके मम्मी पापा का फोन है तो क्लास के टाइम में आप उसको हॉटस्पॉट बना के एयरप्लेन मोड से, या वाईफाई है तो एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए,
तो अगर किसी के पास वाईफाई की सुविधा है उस लाइब्रेरी के अंदर या उस घर में वो रहता है, किसी और का फोन से वो कनेक्ट कर सकता है, तो पढ़ते टाइम, क्लास के टाइम कोशिश करिए आपका फोन एरोप्लेन मोड पर रहे, कॉल मैसेजेस नहीं आए। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप इंस्टॉल कर चुके हो तो फिर आपको दिक्कत क्या है? फिर तो पढ़ाई होगी फोन से। जब फोन खुलेगा तो पढ़ाई, फोन बंद हो रहा है तो खाना खा रहे हैं जी, कुछ काम कर रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं हो रही है फोन में। ठीक है, तो एरोप्लेन मोड आपकी ऑन हो जानी चाहिए अगर वाईफाई है। और अगर वाईफाई नहीं है तो फिर अपने दिमाग पे इतना संतुलन बनाना कि आप उतने से उतने में डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा लगा दो, या कोई कॉल वॉल आपको ना करें, उनको समझा दो कि भैया इस समय में कॉल ना करें। ठीक है, तीसरी चीज, ओनली वन सिटिंग प्लेस। ये टाइपिंग थोड़ी सी गलती हो गई है। आपके बैठने की एक ही जगह फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के कभी दादा के कमरे में घुस गए, कभी मुंह उठा के बुआ के कमरे में घुस गए, है ना, ऐसा नहीं भाई। पढ़ाई का एक स्थान होता है। पढ़ाई आप जानते हो ना, आपकी जैसे मान लीजिए हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम कहते हैं पूजा का स्थल है, ये मेरा काम है। जैसे मैं अभी स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए इससे पवित्र कोई नहीं है। ठीक है, जितना दर्जा मंदिर का है उतना ही मेरे लिए मेरा स्टूडियो का दर्जा है, तो मेरे लिए बहुत पवित्र है ना, बहुत पावन है। तो आप भी जिस जगह पे बैठोगे तो आपके आसपास ना एनर्जीज बहुत सारी बनने लग जाएंगी। जैसे आप उस कुर्सी पे बैठोगे तो आपके दिमाग से गलत चीजें हटती रहेंगी, आपके दिमाग में कुछ चीजें आती रहेंगी कि अब मुझे ना अपने गोल के पास जाना है, क्योंकि मैं अपने स्थान पर बैठ चुका हूं। और अगर उस कुर्सी पे बैठे हो तो पढ़ाई हो रही है, अगर उस कुर्सी से उठ गए तो पढ़ाई नहीं हो रही। बस इतना सिस्टम होना चाहिए। कुर्सी पे बैठ के मटरगश्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वो उस जगह का अपमान हो जाएगा। और जगह का अपमान करने का मतलब आप लोग जानते हो फिर कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो एक जगह बैठने की कोशिश करिए, एक ही सिटिंग प्लेस बनाइए जहां पर आप एक जगह बैठिए, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वहीं पर पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। मैं बहुत बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करते हैं। हिंदी मीडियम से हो जाएगा। अरे मेरे भाई, जब यूपीएससी, एनडीए, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पूछ रहा है पेपर आपसे, फिर आप क्यों बोल रहे हो मुझसे कि हिंदी में हो जाएगा? हमारा कंटेंट सुन लो। दुनिया बोलेगी आपको कि हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी पीडीएफ में सिर्फ इंग्लिश लिखी होती है। हमारी पीडीएफ देखना आप, कल सुबह 8 बजे होगी क्लास। पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट, उदाहरण, सब चीजें इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेंगी। तो बार बार ये मत पूछो इंग्लिश हिंदी का। एवरी सैटरडे संडे और सैटरडे संडे रिवीजन, टेस्ट, असाइनमेंट, रिवीजन। एक भी बच्चे को मैं सैटरडे संडे ये ना देखूं आज तो संडे, आज तो भाई मैं निकलूंगा। शुरुआती टाइम में आप 1-1.5 महीने रिलैक्स हो सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि एकदम पागलों की तरह घिस्सू हो जाओ पढ़ने में, लेकिन अगर आपके पास संडे के 24 घंटे हैं और आप 24 के 24 घंटे ही सोच रहे हो कि ये तो मेरे एंजॉय का टाइम है। भाई तूने खाना शनिवार को खाया था? हाँ। संडे को भी खाया? हाँ जी खाया। तो संडे को भी, शनिवार को भी सोया था? हाँ जी, आज संडे को भी सोया हूं। तो जो हम लोग ऑर्डिनरी डे काम कर रहे हैं, तो संडे वाले दिन हम पढ़ाई के ऊपर इतने सवाल क्यों उठा देते हैं? आज तो संडे है, आज तो कुछ अलग है। जब आपकी पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा होगा और वो संडे वाले दिन रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी नाकामयाबी जब आपसे टकरा रही है और वो संडे नहीं देख रही, जब आपकी लाइफ में बुरे दिन आ रहे हैं और वो संडे नहीं देख रहे, तो मेहनत करते हुए हम लोग इतने कैलकुलेटिव क्यों हो जाते हैं कि आज हम संडे है, आज नहीं करेंगे यार। जब आपके साथ बुरी चीज संडे को हो रही है, ठीक है, समझे मेरी बात? तो फिर इस चीज में भी भाई ध्यान मत रखो। तो पढ़ाई का अगर टाइम मिल रहा है, और सैटरडे संडे टोटली डेडिकेटेड कर दीजिए रिवीजन को। ठीक है, टोटली सैटरडे संडे रिवीजन को दे दीजिए, क्योंकि पेपर आपका निकलेगा बच्चों रिवीजन से। रैंक आएगी इससे, एक ही चीज को बार बार पढ़ के टेस्ट में अप्लाई देने से। यहां से पता लगेगा परफॉर्मेंस क्या है। इनको सॉल्व करना पड़ेगा जो शीट लगी हुई है। हम लोग तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट इन द कमेंट सेक्शन, दे आर सेइंग दैट दे हैव स्टडीड फ्रॉम मी एंड दे आर बिलोंग टू हिंदी मीडियम। देख लो भाई उन बच्चों के रिव्यूज। ठीक है, चलो दूसरी चीज, डोंट एंगेज इन एनी एक्स्ट्रा वर्क। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो किसान फैमिली से होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो कार्यरत भी कभी कभी अपने दिन का अच्छा ही समय देते होंगे। तो कृपया करके अपनी ये वाली वीडियो जितना मैं बोल रहा हूं, ये आपके माता पिता से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनको जरूर दिखाइएगा। अगर आपका बच्चा सिंसियर है, सीरियस है और इस बैच में एनरोल है और वो एनडीए का सपना देख रहा है, पढ़ना चाहता है एनडीए के लिए, और आपको उससे दिन में काफी काम होता है, तो कृपया करके उसको 6 से 7 महीने फ्री छोड़ दीजिए। और बच्चों आपको चीटिंग नहीं करनी है फिर अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अगर वो आपके काम नहीं दे रहे हैं और आपको छोड़ रहे हैं और वो खुद जिम्मेदारियां ले रहे हैं, तो आप 6 से 7 महीने के बाद उनको ये श्योरिटी दोगे कि पापा आपको इससे बाद अब काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपका शेर, आपकी शेरनी संभाल लेगी। अब आप पेंशन ले लो, टेंशन कम कर दो और पेंशन ले लो।
तो आपके माता पिताओं से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस बच्चे को थोड़ी दिन के लिए किसी एक्स्ट्रा काम से एंगेज ना रखें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, इसका अच्छा खासा समय पढ़ाई में जाएगा। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा कामों में एंगेज ना रखें अपने आप को। जो स्कूल में है बच्चे 11th 12th वाले बच्चे, उनके लिए भी मैंने चीज बनाई है। 11th 12th वाले बोलेंगे हम कैसे कवर करें, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 12th वाले बच्चे तो सुन लो, आपको 70% मैथ की क्लासें करनी है। कौन कौन सी करनी है मैं मैथ में बता दूंगा, पूरा सिलेबस की करने की जरूरत नहीं है। 11th 12th वाले बच्चों को अपने स्कूल पर भी ध्यान दो। यहां पर 70% मैथ में आपको बोलूंगा, जितना मैं कोर्स कराऊंगा, मान लो मेरे कोर्स की ड्यूरेशन मान लेते हैं 100% है, तो उसमें से 70% आपको करना है। मान लीजिए मैंने आपको 400 घंटे या 350 घंटे पढ़ाया, तो उसका 70% आपको करना है। और जीएटी में 50% क्या करना है वो मैं बैच में बताऊंगा। 11th 12th वाले बच्चों को ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 70 मैथ करोगे, 50 जीएटी, अपना 12th भी हम लोग 11th 12th भी खराब नहीं करेंगे, दब के नंबर लाएंगे वहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड, जब ऑनलाइन पढ़ते हैं कई बच्चे क्या करते हैं, साथ के साथ नोट्स बना रहे होते हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। सर एक बार और बताना इस चीज को। मेरे भाई, जब मैं अगर बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं तो आपका सारा ध्यान यहां रहना चाहिए, और कोई भी नोट्स ना बनाए पढ़ते हुए। हमारी 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी। पहली पीडीएफ जब हम बोर्ड पे पढ़ा चुके होंगे तो वो पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, जिसमें आप लोग आराम से 15 मिनट में पूरे आप 1.5-2 घंटे के नोट्स बना सकते हो, 15-20 मिनट में। ठीक है, अदरवाइज हम हैंड रिटन नोट्स भी इस बार आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, शाम में आपका धन्यवाद। ओवर एज हो गए हो फिर भी आपकी क्लास को देखने पर खुशी मिलती है। बात की आप मेरे IRWA पे स्टूडेंट्स का ड्रीम पूरा हुआ। थैंक यू भाई। अभी मैं आपकी सारी बातें और सारे डाउट सुनूंगा। तो बच्चों, कंसंट्रेशन बोर्ड पर रहेगी, पढ़ते टाइम कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा, है ना। नोट्स आप बाद में बनाएंगे, हम आपको 2 शीट प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट पर ध्यान रहेगा आपका, असाइनमेंट पर बहुत ध्यान रहेगा आपका। और मैं अपनी द कोच एनडी चक्रा बुक को अपडेटेड करा के उसका मटेरियल भी आपकी शीट्स के थ्रू देता रहूंगा। यानी हमारी बुक जो कि बहुत कॉस्टली है ना, और है कई जगह आप लोग इसको अवेलेबल देखते हैं, मैं उस बुक का मटेरियल भी आपको टेस्ट के माध्यम से, शीट के माध्यम से वहां पे प्रोवाइड करता रहूंगा, जिसमें हमारे 2024 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट सीरीज में आपको अपनी रैंक से पहचानना है कि आप कौन से स्थान पर हो, इतना पर्याप्त होता है इस चीज के लिए बच्चों। तो आज की वीडियो में मैंने पहले तो आपके सामने एनडीए के नए पैटर्न पर आए हुए वेटेज डिस्कस कर ली 2024-2000 फर्स्ट सेकंड की। आज के पैटर्न के हिसाब से मैंने मैथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली, उसी के हिसाब से हम लोग कैसे स्टडी ऑनलाइन करने वाले हैं वो डिस्कस कर लिया। कल आपका बैच एनडीए 1 2025 के लिए परमवीर बैच, वीरों के वीर परमवीर बैच आपके सामने कल लाइव हो चुका होगा। लाइव तो अभी हो गया, एडमिशन आप जाके ले सकते हैं। कल सुबह 8 बजे कॉम्प्लेक्स नंबर पहली क्लास धमाका करके नॉक करके आपके सामने आएगी, और फिर तो वारे न्यारे ही दिख रहे होंगे, है ना। और कल से आपकी और भी टीचर्स की क्लासेस यहां पर चलेंगी बच्चों। मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूंगा, ठीक है। और इंग्लिश में फिर आपके टीचर्स, केमिस्ट्री में आपके टीचर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे टीचर्स आपको यहां पर इस प्राइस पर मिल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता ऑल इंडिया लेवल पर बाइलिंगुअल पढ़ाने वाले इतने बेहतरीन टीचर इस प्राइस में मिलने वाले हैं। कैन यू इमेजिन? क्लियर भाई? चलिए, अब मैं आपके कुछ डाउट्स कुछ हैं तो बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं 5 मिनट, जल्दी बताइए। मैंने आपकी चैट को जूम कर दिया है, मैं आपकी चैट देख पा रहा हूं। तो किसी बच्चे के कोई भी डाउट्स हैं जल्दी जल्दी बोलिए, जो वैलिड डाउट्स होंगे, जिनका मतलब होगा, मैं उनके बारे में बात कर लूंगा। हम 10th क्लास में क्या हमें करना चाहिए, 10th वालों को नहीं, 11th और 12th वालों को करना चाहिए बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी ना जिज्ञासा बढ़ गई है लोगों की, लोग पहले से तैयारी करते हैं। तो 10th वाले बच्चे अभी कुछ ना करें, अपनी 10th को अच्छे से करें। 11th 12th वाले बच्चों को करना पड़ेगा। 11th में वो कर सकते हो बिल्कुल विवेक, इस वाले बैच से खत्म करो सिलेबस को कम से कम 50%। थैंक यू सो मच सर। कॉलेज होता है सुबह क्लास, शाम को होंगी क्या? शाम होती है क्या क्लासेज? जो होंगी वो मॉर्निंग से आपकी दोपहर तक चलेंगी, और ये क्लासेस हमारी लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पर सेव हो जाएंगी। अगर क्लासेस रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पर बच्चा सेव हो जाएंगी तो आप इनको कल भी देख सकते हो, परसों भी देख सकते हो, तो आप शाम को आके उन क्लासेस को कवर कर लो, ठीक है। बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, टाइम टेबल बताओ बेटा। टाइम टेबल की वीडियो ऑलरेडी सुधाकर जाट, आप जाके इस चैनल पर जाओगे तो आप डालो परमवीर बैच अनाउंसमेंट, नीचे जाना, वो पूरा टाइम टेबल आपको वहां पे बता दिया गया है। सर थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। बच्चों इतना काम कर लो जो इसमें बोला है, इसी से यही चीजें होती है। एनडीए के साथ एसएसबी की तैयारी कैसे करें? ऑनलाइन में हम लोग एसएसबी में आपको एक टीम भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि अभी यूट्यूब पर सर के साथ मैं साझा करूंगा उस चीज को, ठीक है। और फिर जो बच्चे रिटर्न क्लियर करेंगे एसएसबी हम लोग उनको बुलाएंगे, ठीक है। कई बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर, लास्ट में जो आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उससे बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार, शुरू से ही चैप्टर वाइज द कोच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लीज करवाइएगा। बिल्कुल रविंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 11th वाले बच्चे तैयारी करें ना, पेपर तो वो 12th में आके देंगे, पर तैयारी तो करो। 12th में आते ही पहला अटेम्प्ट दे सकते हो आप, पता है आपको, कई बच्चों को ये नहीं पता होता। 12th में आके आप सितंबर वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हो। और कोई डाउट आपका? हाइट का कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर ज्यादा बच्चों, ऑफिसर लेवल एंट्री है, नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, आप पढ़ सकते हो उनको। मैथ्स वीक है हमारी भाई, ठीक करने के लिए मैं हूं तो सही, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। गुरुजी सीडीएस के भी लिए कुछ बताइए, मैं ओवर एज हो गया हूं इंडिया के एग्जाम से। श्याम आपने मेरी यहां पर मैराथन भी देखी होगी सीडीएस की, और सीडीएस की भी क्लासेस अभी हम लोग परमवीर बैच अनाउंस हो चुका है, 3 से 4 दिन में आपके इसी डिफेंस चैनल पर शुरू होने वाली है। क्लास 11th वालों को क्या पढ़ना होगा, हाँ मैं बैच के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। डीपीपी में कितने क्वेश्चन होंगे ये देखो डिसाइड होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री 14-15 क्वेश्चन पूछ रहा है एनडीए, तो ट्रिग्नोमेट्री के हमें 300-350 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। अब बाइनरी नंबर नहीं पूछ रहा तो 50 क्वेश्चन में काम चल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके हम 80 दे देंगे, 70 दे देंगे, 60 दे देंगे, तो चैप्टर टू चैप्टर वेरी होगा। प्राइस 960 कब तक है? मेरे हिसाब से 16 आज है या कल तक है, मेरे हिसाब से मुझे शायद 19 तक है, एक बार आप एप्लीकेशन पे देख लेना। इस 16 को पहली क्लास है ना, कल 16 है ना, शायद कल तक ही है बच्चों, आप एक बार देख लेना एप्लीकेशन पे, 16-17 है या 16-17 है, इनमें से ये है। बट अब आप बैच को एनरोल कर लो, आप उसके चक्कर में तो फिर प्राइस उसके बाद वही हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, बाकी हम लोग बैच में चलते रहेंगे। ठीक है, चले भाई। लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर पर पढ़ना चाहिए? घर पर एक सिटिंग प्लेस बन जा रहा और कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो लाइब्रेरी में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन वो घर पे कोई भिंडरा ना हो, सर के ऊपर कोई मडर रहा है, इधर से उधर कोई चल रहा है, कमरे में बच्चे रो रहे हैं, चेक रहे हैं, पीक रहे हैं, घर वाले काम के लिए बुला रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए। अगर आप 6-7 घंटे सिटिंग प्लेस पे बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर कोई हिलाए ना आपको वहां से, और ऐसी स्थिति नहीं है तो आप लाइब्रेरी अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए। ठीक है, कल चलेगा बच्चों मैथ्स का क्लास, कल। चलो बच्चों, तो अपना अपना दिल निकाल के रख दो कमेंट सेक्शन में अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो। जाने जिगर जाने दन, बैच के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो बैच में पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई एक एक्स्ट्रा चीज नहीं खरीदनी है, सब कुछ इस बैच में है। आप सोचो ना, 960 रुपए 8 महीने, 12×8=96, अरे भाई 120 रुपए महीने का हिसाब किताब। ठीक है, चलो भाई, मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बायो वाले बच्चे कर सकते हैं, बट वो लोग एयरफोर्स और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते, आर्मी में जा सकते हैं, है ना, ये लोग जानते होंगे आप लोग। चलो, दिल निकाल के रख दिया कमेंट सेक्शन में। चलो बच्चों, ठीक है, फिर मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी आपके रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, और ताबड़तोड़ कल हम अपना बैच उसी प्रचंड रूप से शुरू कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। और ये वीडियो जरूर अपने माता पिता को भी दिखाइए, क्योंकि उनको भी यहां से आपके लिए क्या दृष्टिकोण है वो भी उनका बदलेगा। ठीक है, शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कैडेट्स।